सर, इन्हें बता दिया? नहीं सर, उन पर अभी भी सेडेटिव्स का असर है। नजली, बाहर चलकर बात करें। सर, नजली, पेशेंट मिलने के कितनी देर बाद तुमने इंट्यूबेट किया था? तकरीबन उसी वक्त। मतलब पहले मैंने स्टर्नल स्टिमुलस दिया। वो डीसेरेब्रेटेड थी, उनकी आंखों में ब्लड था, उन्हें सबड्यूरल हिमाटोमा हो रहा था, तो मैंने इंट्यूबेट किया और बरहोल ओपनिंग परफॉर्म किया। उन्हें ट्रॉमेटिक फ्लेल चेस्ट भी हुआ था। इंट्यूबेट करने के बाद तुमने उनकी ब्रीदिंग चेक की थी? यस डॉक्टर। मतलब हाँ, हमें जल्दी निकलना था तो मैं जल्दी में थी और मगर मैंने चेक किया था। हाँ, मैंने चेक किया था, शायद किया था चेक। हाँ, शायद किया था चेक मैंने डॉक्टर। अली ने बताया जब उन्हें ईआर में लाया गया था उन्हें ठीक से एंट्यूब नहीं किया गया था। क्या मतलब? मतलब तुमने ट्यूब को ज्यादा डीप डाला था। तुमने उसे डैमेज्ड लंग के ब्रोंकस में डाल दिया था। अब इसके लिए अली से नाराज मत होना, उसे मुझे बताना पड़ा। क्या मतलब है आपका? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? सर, ये इम्पॉसिबल है। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती डॉक्टर। ठीक है, शांत हो जाओ। देखिए, मैंने खुद से फैसला किया और मैंने उस अंधेरी जगह पर वहाँ बरहोल ओपनिंग परफॉर्म किया। ये नहीं ये नहीं हो सकता डॉक्टर, मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ओके, ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ प्लीज नजली। डॉक्टर, मुझसे ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है सर, नहीं हो सकता। शांत हो जाओ। मिसेस आइजून मेरी वजह से गुजर गई। देखो नजली, प्लीज शांत हो जाओ। ओके डियर, ठीक है, हम बात करते हैं। ओके, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती डॉक्टर। बैठो, शांत हो जाओ। ओके, शांत हो जाओ। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? मेरी वजह से एक इंसान कैसे मर सकता है? ऐसा कैसे हुआ? ऐसे कैसे भूल गई मैं? ऐसी बातों में भूल ही नहीं सकती। नजली शांत हो जाओ। ऐसा करते हैं, हम इसे भूल जाते हैं। बहुत बुरे हालात थे, वहाँ अंधेरा भी था। कोई ऐसी गलती नहीं करता, कोई नहीं। फिर मैंने ही कैसे ऐसी गलती कर दी? काम डाउन। मैंने क्या कर दिया? ये क्या किया मैंने? एक इंसान मेरी वजह से गुजर गया सर। नजली, अच्छा मेरी बात सुनो। मैं असिस्टेंट था, दूसरा साल चल रहा था। एक रात एक औरत आई, उसके 2 बेटे थे। वो खांस रही थी, तो मैंने उसे एग्जामिन किया और एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया और घर भेज दिया। 3 घंटों बाद वो उसे फिर से हॉस्पिटल लेकर आए। तब उसे हार्ट अटैक आया था। पहली दफा मैं देख नहीं पाया और उस पर सीपीआर परफॉर्म करते हुए वो नेभा देवरान। मुझे पेशेंट्स के नाम याद नहीं रहते, मगर ये नाम मैं कभी भूल नहीं पाया। आज भी हर दिन उस पल की याद आती है मुझे। तुम भी तुम्हारे पेशेंट को कभी भूल नहीं पाओगी, मगर आगे तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। और वैसे भी अगर वो तुम्हें नहीं मिलती तो भी वो मर जाती। इसलिए ऐसा सोचो कि तुमने कोशिश की।
चलो, अब अपने आप को संभालो और घर चले जाओ। अब तक मैंने उनके हस्बैंड को बताया नहीं, बता ही नहीं पाई। और तुम बताओगी भी नहीं नस्ली, तुम नहीं बताओगी। इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, मेरी बात मानो नस्ली। यहाँ तक कि ये बात तुम फेरमन को भी नहीं बताओगी। मैं अलाउ नहीं करूंगा। अथॉरिटीज से मैं बात करता हूँ। चलो अब तुम जाओ। देमिर, यस सर। तुम सुलेमान अल्दिरमाज के बेटे हो, राइट? क्या आप जानते हैं उन्हें? सिर्फ नाम से। उस सोसाइटी में मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं। मिस्टर सुलेमान कैसे हैं? वो ठीक है सर, थैंक यू। अक्सर मिलना होता है उनसे? मैं समझा नहीं, इसलिए ऐसे ही पूछा। जब तुम्हारे फादर से तुम्हें काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो आखिर तुम यहां इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आई थिंक ये प्राइड की बात है सर। मेरे पापा ने बिल्कुल स्क्रैच से खुद को इतना बड़ा बनाया है और मुझे भी बिल्कुल वैसा ही करना है। बहुत अच्छे। फिर तुम्हें अपने पापा को थैंक यू कहना चाहिए। वो किस लिए सर? डेफने की ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी का दावा करने के लिए। सर। क्या सर? तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं है? डॉक्टर फेमन ने और मैंने क्या कहा था तुमसे तुम्हारे लाइसेंस खोने के बारे में, किसी की मौत के बारे में? किसी बात की परवाह नहीं है ना तुम्हें? सर ठीक है, मैंने बस एक छोटा सा डोनेशन दिया था स्किन्स मिलने के लिए। $1,00,000? आगे क्या इरादा है? ब्लैक मार्केट से ऑर्गन्स लाने वाले हो? अगर ये बात बाहर आई तो इस हॉस्पिटल का क्या होगा जानते हो? सर, मिस डेफनी के लिए किया था। नहीं, तुमने खुद के लिए किया। कितने बड़े बेशर्म हो तुम। अपने बाप से कहो तुम्हारे लिए हॉस्पिटल खरीदे, वहां के सर्जन बनो तुम।
फेयरमैन, आपके असिस्टेंट के पेशेंट की मौत हुई है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा मैं। ये मत सोचना मैं छोड़ दूंगा। आपके दूसरे असिस्टेंट ने अपने फादर के पैसे से अपने पेशेंट को बचाया। कल रात सिर्फ अली ने अच्छा काम किया है, 3 में से सिर्फ 1। अब भी आप अच्छे स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे? मैं देमिर के बारे में जानता हूँ, अब उस पर कंटिन्यूअसली वॉच रहेगा। आप एक थप्पड़ भी मार सकते हैं उसे। वैसे ये ज्यादा हार्श तो नहीं होगा। क्या आपका हो गया मिस्टर तांजू? नहीं हुआ। आज से इस डिपार्टमेंट में ये ऊट पटांग चीजें नहीं चलेंगी। सबको अपने काम पर ध्यान देना होगा। क्या तुम फ्री हो? ये जो कुछ भी हो रहा है उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, बता रहा हूँ। बात क्या है? वो डॉक्टर तांजू हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। मैं मानता हूँ कि वो सही है, लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। हमारे बारे में भी किसी ने अफवाह फैलाई है। हमारी शादी की अफवाह जिस किसी ने भी फैलाई है, मैं फैलाई है। आर यू किडिंग मी? आई विश। उस दिन तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ गए थे, और केवल जी मुझे बार बार पूछे जा रही थी। और तुम ही बताओ मैं कैसे कहूँ कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ थे। इसीलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया। नाराज हो मुझसे? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? फेयरमैन, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहती हो? फेयरमैन तुम जाओ यहाँ से, मुझे शर्म आ रही है। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो उसकी सजा क्रू को मिलेगी, वो भी लंबे समय तक। पहले ही बोल रहा हूं मैं। एक और बात, तुम प्रेग्नेंट हो, राइट? पागल मत बनो। तो क्या? ये क्या है? ये पावर ऑफ अटर्नी है। अगर किसी दिन मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो मेरे लिए तुम फैसला लोगे। मैं नहीं जानती तुम उस दिन कहाँ गए थे। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं जानती और पूछूंगी भी नहीं। जब तुम्हारा मन करे तब बता देना। लेकिन ये बात जान लो, सच्चाई चाहे कुछ भी हो फेयरमैन, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। इधर आओ। क्या कहूं अब? मैं जा रही हूँ। तुम ठीक हो? मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ऑसम। क्या बताऊं, कहां से शुरुआत करूं समझ नहीं आता। अरे वाह। मैं फैमिली के साथ कभी नहीं रहा। हमेशा अच्छे अच्छे स्कूल्स, मगर बोर्डिंग स्कूल्स में ही, बिल्कुल अकेला। शायद तुम्हें एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। काम की वजह से कह रही हो, मगर काम जैसे एक टाइम बॉम्ब है। सिर्फ एक बार मुझे खुद के लिए कुछ चाहिए था, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, जो मैं पापा को दिखा सकता था। मगर अब नहीं दिखा पाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो इंसान जिनकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं, उन्होंने आज मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। सुपर। डेमिर, ये क्या बकवास कर रहे हो? आज तुमने मिस डेफनी की जिंदगी बचाई है। और दूसरी ओर जब प्यार की बात आती है, तुम जानती हो ना कितना सॉर्टेड है सब कुछ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है क्या? नहीं है। यकीन है तुम्हें? हाँ है।
सोचे इस बारे में। आपने नाजली को बता दिया? उसे दुख हुआ, मगर ठीक हो जाएगी। थोड़ा वक्त दो उसे। कितना वक्त लगेगा उसे? क्योंकि मैं अब तक मिस्टर रहमी के बारे में भूला नहीं। ऐसे वक्त की गिनती नहीं होती बेटा। नाजली को इस तरह दुखी होना इसी वक्त बंद करना चाहिए। अली, नजली के दुखी होने से तुम्हें क्यों इतना बुरा लगता है? वो कितनी अच्छी है, मेरे लिए जेस्चर्स करती रहती है। मुझे भी उसके लिए जेस्चर्स करने हैं, पर नहीं कर सका। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया। अच्छा, तो तुम उसे दुखी नहीं देख सकते क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है, राइट? कोई और वजह तो नहीं? और क्या वजह होगी? अली, क्या तुम्हें ये लड़की अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है। उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे पसंद हैं। मेरा मतलब वो नहीं था, कोई और वजह भी तो हो सकती है। अली बेटा, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ओके ओके, रुक जाओ, ठीक है, रुक। ओके, आई एम सॉरी। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने अचानक ऐसे पूछ लिया क्योंकि आज तक तुमने ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं की है, तो मैं भी जरा एक्साइट हो गया था। पर मैं नहीं हुआ। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई पसंद आए तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारी फीलिंग से, जैसे कि जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें यह अंदर कुछ महसूस होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर तुम्हारी सांसें फूलने लगती हैं, प्यूपिल्स बड़े होते हैं, हाथों में पसीना आता है? बताओ। इन्फॉक्शन। क्या आप इन्फॉक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं? नहीं, नाजली को देखने पर मुझे इन्फॉक्शन नहीं होता। अच्छा, तो फिर तुम सारा वक्त उसके बारे में सोचते हो, उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढते रहते हो? ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डॉक्टर आदिल। मुझे तो ये डेंजरस भी लग रहा है। मुझे किसी को पसंद नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता बेटा। नहीं नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं कर सकता। मैं अकेला ही ठीक हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए क्या सही है वो तुम ही जानते हो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। हेलो नर्स अचिलिया। नाजली है? सो रही है। तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। ये बात तुमने ही मुझसे कही थी। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे मैं भी कुछ नहीं कह सकता। काश ऐसा नहीं होता। नाजली वैसी नहीं है। वो मेरी फ्रेंड है। क्या तुम नाजली से कहोगी कि मैं आया था? अली, उस शाम मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। कौन है? नाजली आगे, मैं जा रही हूँ। अली,
तुम यहाँ, क्या बात है? नाजली, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो नाराज क्यों होने लगी? तुमने कुछ नहीं किया, मेरी गलती थी। मगर मैंने डॉक्टर आदिल को बता दिया। ऑर्फनेज में भी ऐसा ही था, सब कुछ बोल देता था मैं। सब मुझे चुगलखोर बोलते थे, नाराज होते थे। सच में मैंने चुगली नहीं की। नहीं, तुमने चुगली नहीं की। अगर तुम नहीं बताते तो गलत होता। मैंने डॉक्टर आदिल से बात की और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें वक्त की जरूरत है। वो अथॉरिटी से बात करेंगे। तुम्हें खुश करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। मैं वक्त का कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे जेस्चर्स पता है, मैं तुम्हारे लिए जेस्चर्स कर सकता हूं, राइट? अली, पता है इस वक्त मुझे क्या लग रहा है? तुम्हें गले लगकर बहुत रोने का मन कर रहा है। फिक्र मत करो, नहीं करूंगी। जानती हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बाद में बात करते हैं। गले लगना चाहती है? मेरे प्यूपल्स बड़े हो रहे हैं। हाथों में पसीना आ रहा है। ओ, ये क्या? डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, आप सही कह रहे थे, ये सच है। पहले गुड मॉर्निंग तो बोलो बेटा। अच्छा बोलो, क्या सच है? नाजली, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, जवानी में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मुझे ये सब चीजें पता है। मगर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। यहाँ प्राइवेट में बात करते हैं और साइड में। देखो, किसी के लिए फीलिंग्स होना अच्छा होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डरने की बात है? आप मुझे जानते हैं, मेरे अंदर 4 बेसिक फीलिंग्स हैं। मैं खुश हो सकता हूँ, फिर अपसेट, गुस्सा या डर सकता हूँ, और कोई फीलिंग्स नहीं जानता, कभी सपने में भी नहीं देखी। सपने में देखो फिर। कैसे? खुद को और नजली को अपने सपने में इमेजिन करो, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा कर सकता हूँ? तो मैं ऐसा कैसे करूँ? सपने के बारे में पूछ रहे हो? आंखें बंद करो और इमेजिन करो नजली तुम्हारे पास आ रही है और फिर तुम इतने बड़े कब हो गए तुम सच में किसी को पसंद करते हो? तुम्हारी वजह से खामखा मैं इमोशनल हो गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
पर मैं कैसे पेश आऊं कि उसे पता ना चले? उसे पता चल गया तो नाज़ली कितनी अपसेट होगी। हे गाइस, देखो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। कैसे बना है, पसंद आया? बहुत ही अच्छा, थैंक यू। एंजॉय योरसेल्व्स। एक डॉक्टर ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। क्या बात है, बहुत अमेजिंग हो तुम। वैसे तुम्हारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, तुम ज्यादा अमेजिंग हो। शुरू हो गया ये। मैं पाइज लाई हूँ, ऑमलेट बनाया है। आज मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई है और ये सब कुछ खत्म करना है, बता रही हूँ। ठीक है। और हाँ, पता है मैं क्या सोच रही थी? गर्मियों में हम सबको किसी ट्रॉपिकल जगह जाना चाहिए, क्या ख्याल है? ट्रॉपिकल? हाँ, छुट्टियों में बहुत मजा आएगा। क्या कहती हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बिल्कुल मस्त हूँ। हाँ, आओ अली, हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तुम भी ज्वाइन करो ना। तुम ठीक तो हो? ठीक नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ। वो क्यों? क्या किसी ने देमिर को देखा? नहीं, मुझे लगता है वो कहीं सोया होगा। बेचारा घंटों से वॉच पर था, अब थक चुका होगा। वो अब भी वॉच पर है? उसने एक बर्न पेशेंट का खर्चा उठाया, इसलिए उसे सजा मिली है। उसे अभी तक सोने नहीं दिया? नहीं, नहीं दिया। मैं जाकर देखती हूँ। पहले खा लो, बाद में। मैं चाय लेकर आती हूँ। सभी चाय लेंगे, राइट? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हुआ। पूरी रात जगा हुआ था बेचारा देमिर। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम ठीक हो? ये क्या है? सब लोग यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं ठीक हूँ। कल उस पेशेंट की मौत की वजह से तुम कितनी अपसेट थी, अब ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ। देखो, मैं हमेशा की तरह अपना काम कर रही हूँ और मुझे भूख लगी है। तुम भी आ जाओ। ये रही Thank you. चाय। थैंक्स। ऑमलेट अच्छा बना है ना? नाज़ली, क्या ब्रेकफास्ट बनाया है तुमने? सर्जिकल डिपार्टमेंट? ओके, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। बेटा गुलिन, नजली को देखा तुमने? यस डॉक्टर, वो रेसिडेंस रूम में है। डॉक्टर आदिल, गुड मॉर्निंग। आप ही को ढूंढ रहा था। मैंने कल के केसेस पढ़े और रिव्यू किए हैं, उनमें से 21 सेटिस्फाइंग हैं। देमिर की गलती से प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम ऐसा मान कर चलें तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ मेरा और नजली का केस, उस केस के कॉन्ट्रडिक्टरी जरा इस तरफ आइए, स्टेटमेंट्स। चलिए। आपके रिपोर्ट में कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स वो हैं। कैसे? वो ऐसे कि कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है हीमाटोमा, मगर बर्न होल किया गया है और ब्लड को बाहर निकाला गया। और फिर पेशेंट के टोमोग्राफी रिजल्ट्स भी ठीक थे। डॉक्टर आदिल, मिसेस आइसुन की मौत की सही वजह क्या थी? उन्हें एक्सीडेंट स्पॉट पर ही छोड़ा गया था। जब तक मेडिकल इंटरवेंशन हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या करने में बहुत देर हुई और किस तरह का इंटरवेंशन? हाँ डॉक्टर आदिल, ओआर में एक्चुअली हुआ क्या था? आप कहना क्या चाहते हैं? किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट इतना कम कैसे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पेशेंट को सबसे पहले नाज़ली से मेडिकल इंटरवेंशन मिला। हो सकता है उसने कोई गलती की हो। तांजू, उसने आधी रात में पेशेंट के स्कल में बर्न होल किया, बर्न होल। और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अपराधी ढूंढने पर तुले हैं आप। तलाश पहले ही शुरू हो चुकी है। ये डेथ रिपोर्ट मुझे मंजूर नहीं।
आप जो कुछ छिपा रहे हैं उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुझे पता नहीं चलता कि उस औरत की मौत कैसे हुई। सात साल का लड़का, तामिर यलमज़ार, पेडियाट्रिक सर्विसेज से आया है। सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। एग्जैक्टली क्या हुआ है? गर्दन में सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन है। पहले भी स्कार्स देखे गए थे। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दी गई है। वाह, मैं जानता हूँ इसे। ये बच्चा ऊंची आवाज में गाता है, बहुत फेमस है। उसके कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं। फेमस बच्चा? हाँ, चलो जाकर देखते हैं। जैसे ही वो तुम्हें चेक कर लेंगे हम घर चले जाएंगे, ठीक है? हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं डॉक्टर फेयरमैन। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, हम दवाई लेकर यहाँ से निकलना चाहेंगे। क्या मैं उसे पहले चेक करूं? ओ, तो तामिर, चलो तुम्हारा पहले गला देखते हैं। अले, चलो अब अपना मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। गुड बॉय। आ कहो अब। आ, फिर से कहो। आ, यहाँ दर्द हो रहा है? नॉर्मल सी बात है, आजकल ट्रेनिंग ज्यादा हो रही है। लेक्चर हर दिन होता है, आज का क्लास मिस हुआ है, मगर हम ऐसे क्लास मिस नहीं कर सकते। आप भी सिंगर हैं? नो। फिर आप प्लूरल में क्यों बात कर रही हैं? हर जगह आप हम कह रही हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भी गाया करती थी। मेरी आवाज अच्छी है, मगर मेरी बेटी की आवाज मुझसे बेटर है। मुझे नाज है उस पर। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है, ठीक है, दर्द हो रहा है ना? आई एम वेरी सॉरी। सॉरी। हाँ, ब्लड टेस्ट करो और चेस्ट का सीटी स्कैन भी ले लो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें निकलना होगा थोड़ी देर में। आपकी मीटिंग आपके बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगी, राइट? टेस्ट रिजल्ट्स देखने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कब जा सकती हैं। तो बाद में मिलते हैं। सुनो नजली, एक मिनट। कैसे हो दमिर? ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक्स। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, और आप? कल रात ठीक से सो पाई तुम? मिसेस आयसून के बारे में ज्यादा सोच तो नहीं रही थी? नहीं, भूलने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। ठीक है, फिर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंघे को इसे कंफर्म करने दो, उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट? ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो पीटीएसडी की स्पेशलिस्ट हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं डॉक्टर, मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक हूँ मैं। देखो, पिछले 2 मिनट में तुम ठीक हो ये 8 बार कह चुकी हो, मगर तुम ठीक नहीं हो ही नहीं सकती। ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, तुम्हारे पेशेंट की मौत हुई थी। ऐसा फिर नहीं होगा डॉक्टर। आपको मेरी फिक्र है, उसके लिए थैंक्स, मगर नजली, मैं पूछ नहीं रहा। तुम्हें मिसेस सिंघे से मिलना होगा और तुम ये टेस्ट दोगी। जब तक उनकी इजाजत नहीं मिलती मैं तुम्हें ओआर में आने नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मिस्टर बहजाद, इस ऑफर में और जो आपने पहले ऑफर की थी उसमें काफी फर्क है। मेरा मतलब है, मिस्टर बहजाद, क्या हम मिलकर इस पर बात कर सकते हैं? अच्छा, तो आप मुझे खुद कॉल करेंगे? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी।
हेलो बेलिस, फाउंडर ने जो ऑफर भेजा है वो देखा तुमने? उतना पैसा काफी नहीं है। आप यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हैं? नहीं बेलिस, बिल्कुल उल्टा। मैं चाहे तुमसे कितनी भी नाराज रहूं, मगर ये हॉस्पिटल मेरा सपना है बेलिस। अब ये देखो, ये है आदम, किरशहर से आया है। इसे हार्ट डिसीज है, ऑपरेशन करना जरूरी है, मगर इसकी फैमिली के पास पैसा नहीं है। और हम उसकी सर्जरी करेंगे, वो भी फ्री। और फिर मैं सारे फाउंडर से एक के बाद एक मिल लूंगी। इस बच्चे की जान बच जाएगी और हमें सबकी सिंपैथी भी मिलेगी। देखो कितना प्यारा बच्चा है, हमारे ब्रोशर पर कितना अच्छा लगेगा ना। सचमुच प्यारा बच्चा है। तो मेरे लिए अच्छा है ना? वाकई अच्छा है। आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिस्ट हैं। अब ये क्या बात हुई? मैं ना तुम्हारे इस नकली शराफत से तंग आ चुकी हूँ। मेरी बात मानो, इस बच्चे की जान बच जाएगी। जरा खुद को इसकी माँ की जगह पर रखकर सोचो, तुम्हारा बच्चा बीमार है और तुम उसके ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकती। ऐसे वक्त अगर कोई आकर तुम्हें कहे कि हम आपके बच्चे का ऑपरेशन करवाएंगे फ्री में, अगर सर्जरी नहीं हुई तो बच्चा मर जाएगा। हम बस उन पर एक एहसान कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए केविल, मुझे उसका फ्री में ऑपरेशन करने में वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका चेहरा इस तरह के ब्रोशर के लिए इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी तुम्हें ये करना होगा। मैं इस बच्चे को किरशहर से लाई हूँ। केविल, और एक बात, मेदी जर्नल मैगजीन का रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए नीचे इंतजार कर रहा है। तो फिर कौन जाएगा, मैं या डॉक्टर फेरमैन? अच्छा, वो जाएंगे। एक्सीलेंट, जल्दी आना, नीचे मिलते हैं। सी यू सून। लिम्फ में एब्सेस डेवलप हुआ है और थायराइड में इन्फेक्शन है। अपने अपने सजेशंस बताओ। क्या ये एंटीबायोटिक से ट्रीटेबल है? हमने डायरेक्टली एब्सेस निकाल दिया तो। पायरिफॉर्म साइनस फिस्टुला। वो क्या है? ये एक रेयर पेडियाट्रिक डिसीज है। हाँ बोलो अली। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की तरह सिम्टम्स होते हैं, एफोनिया, फीवर, पेन। अगर सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करें तो डिजीज वापस होने के चांसेस 90% होते हैं। इससे थायराइड डैमेज हो जाता है। हमें इमीडिएटली यूसोफेगल फंक्शन टेस्ट करने चाहिए। मतलब 3rd and 4th ब्रोंकाल फिशर अनोमली। एब्सेस निकाल कर फिशर फिक्स करने की कोशिश की तो। फिस्टुला कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है, थायराइडेक्टोमी करनी होगी। फिस्टुला लैरेंजियल नर्व की ऊपरी साइड के बहुत नजदीक होता है, तो अगर हम ये सर्जरी करते हैं तो वो कभी ऊंचे नोट में गा नहीं पाएगा। तो वो कभी ओपेरा गा नहीं पाएगा। वो फिर कभी गा नहीं पाएगा। उसकी माँ को सिचुएशन एक्सप्लेन करो। देमिर,